30 अक्टूबर 2025 डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। ट्रंप ने इसे 10 में से 12 रेटिंग दी। हाँ, 12। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी? मार्च 2025 में जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए, बीजिंग ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो धातुएं हैं जिनके बिना आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम कुछ भी चल नहीं सकता। और चीन के पास इसका 70% उत्पादन है। अक्टूबर में जब चीन ने इन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया, वॉशिंगटन में घबराहट फैल गई। अमेरिकी रक्षा उद्योग अचानक खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। और फिर बुसान में वो डील हुई। व्हाइट हाउस के अनुसार चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर कंट्रोल हटाएगा अगले 1 साल के लिए। चीन अमेरिकी सोयाबीन खरीदेगा, करोड़ों टन। फेंटानिल के केमिकल्स पर रोक लगाएगा। बदले में अमेरिका टैरिफ 20% से घटाकर 10% करेगा। सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन रुकिए, यह डील सिर्फ 1 साल के लिए है। हर साल फिर से बातचीत होगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह समझौता नहीं, युद्ध विराम है। दो शक्तियों के बीच अस्थायी शांति, जहां दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बुसान की मीटिंग में ताइवान की चर्चा ही नहीं हुई। ट्रंप ने खुद कहा हमने इस पर बात नहीं की। लेकिन दिसंबर 2025 में क्या हुआ? चीन ने ताइवान के चारों तरफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कवायद की। जस्टिस मिशन 2025, 130 लड़ाकू विमान, 22 युद्धपोत, समुद्री नाकाबंदी का अभ्यास। यह सब हुआ अमेरिका द्वारा ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने के ठीक बाद। अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील। चीन का संदेश साफ था, ताइवान हमारा है और जो बीच में आएगा उसे हम कुचल देंगे। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट में एक तारीख बार बार आ रही है, 2027। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग ने चीनी सेना को 2027 तक ताइवान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होने का लक्ष्य दिया है। इसका मतलब है सिर्फ सैनिक और हथियार नहीं, इसका मतलब है अमेरिका को युद्ध में आने से रोकने की क्षमता, परमाणु हथियारों से डराने की ताकत, जापान और फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगियों को दूर रखने की रणनीति। और रिपोर्ट कहती है चीन इस लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ट्रंप और शी की मुलाकात ने कुछ हल किया? सोयाबीन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अस्थायी समाधान जरूर मिला। अमेरिकी किसान खुश है, चीनी कंपनियों को राहत मिली। लेकिन बड़ी तस्वीर, दोनों देश एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते हैं। एक सर्वे में 79 अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा पूछा गया चीन अमेरिका को कैसे देखता है। सिर्फ 5% ने कहा सामान्य साझेदार, बाकी सब ने कहा रणनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन। 2026 में दो बड़ी मीटिंग होने वाली है। अप्रैल में ट्रंप चीन जाएंगे, फिर शी अमेरिका आएंगे। लेकिन क्या ये मुलाकातें शांति लाएंगी? असली मुद्दे अभी भी वहीं खड़े हैं। ताइवान टेक्नोलॉजी की दौड़, दक्षिण चीन सागर व्यापारिक असंतुलन, और सबसे बड़ी बात विश्वास की कमी। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, दूसरी तरफ शी का चीनी पुनर्जागरण का सपना। दोनों ही एक ही पहाड़ी की चोटी चाहते हैं। तो जवाब क्या है? चीन अमेरिका नया समझौता या भविष्य का युद्ध है? सच्चाई बीच में कहीं है दोस्तों। यह एक नया युग है, शीत संघर्ष का युग, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन टैरिफ चलते हैं, जहां बम नहीं गिरते लेकिन प्रतिबंध लगते हैं, जहां सेनाएं नहीं लड़ती लेकिन तकनीक की होड़ होती है। और इस खेल में सबसे ज़्यादा खतरा तब है जब कोई एक गलत कदम उठा ले, क्योंकि इतिहास गवाह है शीत युद्ध कभी भी गर्म युद्ध में बदल सकता है। तो यही थी आज की कहानी। अगले एपिसोड तक खुद को जागरूक रखिए। धन्यवाद।